नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं थमसर मार्ग। राहु काल। राहु के नाम से तो वैसे सबको डर लगता है, लेकिन राहु का समय हर दिन होता है 1.5 घंटों के लिए। और ये समय हर दिन अलग अलग टाइम में होता है। वैसे हमने टाइम टेबल वीडियो में अंत में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। उसी अनुसार आप कार्य कीजिएगा। और क्या आपको पता है, राहु काल के समय कुछ काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार एक दिन में कई पहर होते हैं और उनमें से कुछ ऐसा समय होता है जिस पर किसी ग्रह का बहुत प्रभाव होता है, और ऐसा ही एक समय होता है राहु काल, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए राहु काल का समय अच्छा नहीं होता। जी हाँ, राहु काल के समय अगर आप कोई काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, या तो कार्य में विघ्न आएगी, या फिर समय पे पूरा नहीं होगा, या फिर तकलीफें दे सकती है वैसा कार्य। वैसे रविवार, मंगलवार और शनिवार को राहु काल का विशेष असर होता है, निगेटिव, यानी नकारात्मक शक्तियां कुछ ज़्यादा ही इस समय जागृत हो जाती हैं। ये 3 दिनों में राहु काल में नए व्यवसाय का शुभारंभ कभी मत कीजिए। और राहु काल में विवाह, सगाई या गृह प्रवेश का कार्य तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो इस समय यात्रा की शुरुआत भी मत कीजिए। ये तो हो गई 3 चीजें। अब चौथी चीजों के बारे में जानिए। किसी भी सामान की खरीदी, यानी खरीदने का अगर आप मन बनाए हुए हैं, कोई भी सामान हो, छोटी से छोटी ही सामान क्यों ना हो, इस समय मत खरीदिए, वरना हानियां हो सकती है। शुभ कार्य बिना बाधा के अगर आप इस समय शुरुआत करते हैं तो पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए शुभ कार्य इस समय करने से बचें। राहु काल के समय आग, यात्रा या किसी वस्तु का क्रय विक्रय, अग्नि का सामान मतलब सिलेंडर है, लकड़ी है, बहुत तरह की चीजें होती है, कोयला है, जैसी चीजें नहीं करना चाहिए। ना ही लिखा पढ़ी का काम करना चाहिए। वैसे आपका अगर डेली रूटीन का काम है, सारा दिन करते हैं, तो कोई बात नहीं है। कहते हैं राहु काल में अपना मकान, अपना वाहन, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, आभूषण, यहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर इस समय को आप कोई भी काम करने से बच सकते हैं तो बचिए। जहाँ तक संभव हो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और राहु काल के समय तो पूजा भी स्वीकार नहीं करते हैं प्रभु। तो लोग करते हैं पूजा, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। अब किसी दिन राहु काल 7:30 से 9 है तो लोग तो पूजा करेंगे, पर पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। और राहु काल के समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा भी मत कीजिएगा, यानी शुभारंभ मत कीजिएगा। और आपको तो पता ही है, शनि ग्रह के बाद दूसरा सबसे अशुभ ग्रह, पापी ग्रह राहु को माना जाता है। और यह छाया ग्रह है, लेकिन अशुभ फल प्रदान करता है। वैसे शुभ फल भी प्रदान करते हैं और देते हैं तो आकस्मिक रूप से छप्पर फाड़ देते हैं। लेकिन ये जो राहु काल का समय है, ये हर दिन लगभग 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट का होता है, और दिन में होता है। इस दौरान कोई शुभ कार्य करेंगे तो वह अशुभ हो जाएगा। और आपको तो पता ही होगा, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक 8वें भाग का स्वामी राहु होता है। तो हम आपको हर दिन के हिसाब से बतला देते हैं कि कब होता है राहु काल। वैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोमवार के दिन राहु काल का समय है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। मंगलवार को है दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। और बुधवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं संभाल कर। गुरुवार को दिन है राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। और शुक्रवार के दिन सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक का समय है। शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल रहता है। और रविवार के दिन राहु काल का समय शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहता है। तो अब आपने शुभ अशुभ समय को जान लिए। अब उसी अनुसार कोई भी शुभ कार्य को निपटाइएगा। याद रखिएगा, राहु काल के समय विवाह, सगाई या गृह प्रवेश जैसे कार्य कभी मत कीजिएगा, वरना लाइफ टाइम परेशानियां आपको भोगनी पड़ सकती है। दोस्तों, ये थी राहु काल से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आपको उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। अब हम आपको बतलाते हैं, अगर आपके जीवन में मानसिक परेशानियाँ ज़्यादा है और भ्रम की स्थितियाँ ज़्यादा है, बार बार दिमागी रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में एक उपाय करें। किसी भी बुधवार की शाम को एक पानी वाला नारियल, जो आप पूजा में यूज करते हैं वही नारियल आपको लेना है,
और उस नारियल को अपने सर से 3 बार वार ले और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से राहु की जो भी बुरा प्रभाव होगा उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और राहु देव आप पर प्रसन्न होकर धीरे धीरे जीवन में सुखता पैदा करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही आप बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा दल अर्पित भी करें। इससे भी बुद्धि सही निर्णय लेने की स्थिति में होती है, क्योंकि हर काम बुद्धि पे ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।